खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। सीतापुर के खैराबाद नगरपालिका गेट के पास अपनी छोटी सी दुकान लगाकर जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नगरपालिका खैराबाद गेट के पास चप्पल की मरम्मत करने वाले जो आज भी अपने इस काम को आगे करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब इन दुकानदारों से जब बोलेगा हिंदुस्तान ने कुछ जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि सब 40 साल से इसी नगरपालिका गेट के पास अपनी यहाँ छोटी सी दुकान लगाकर टूटी फूटी चप्पलों की मरम्मत करते हैं और उससे 2-2.5 रुपए कमा पाते हैं, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज हमारा देश चांद पर पहुंचकर अपना परचम लहरा चुका है, मगर वही भारतवासी कुछ आज भी ऐसे हैं जो ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे। ऐसे व्यक्तियों के विषय में, ऐसे नागरिकों के विषय में आखिर हमारी राज्य और केंद्र सरकार कब सोचेगी। गेट के पास लगे दुकानदारों ने कहा कि जब से नगरपालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता आई हैं, तब से उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि उनकी रोजी रोटी के विषय में सोचा जाएगा, ताकि वह लोग भी अपनी इज्जत की जिंदगी जी सके और 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। टूटी फूटी चप्पलों की मरम्मत करने वाले दुकानदारों ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उन्हें कुछ दिन पहले कुछ सहयोग किया था, जिससे आज जगी है कि भविष्य में भी उन्हें कहीं ना कहीं नगरपालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता एवं प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता की तरफ से सहायता मिलेगी या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम अपनी रोजी रोटी आसानी के साथ कमा सकेंगे और समाज में सर उठाकर जी सकेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संपादक अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका के पास हम लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये नगर पालिका है यहाँ पर ये, और इसी नगर पालिका गेट के पास कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए जो कुछ कार्य है वो कर रहे हैं। आइए देखते हैं, इनसे पूछते हैं जिनका कार्य की आप दुकान एक देख सकते हैं कि नगर पालिका के ठीक सामने इनकी दुकान रखी है और अपने बच्चों का भरण पोषण ये लोग कर रहे हैं। आखिर हम पूछेंगे कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं। भैया जी, जो आप दुकान लगाए हुए हैं ये कब से कार्यक्रम कर रहे हैं अपना? 40 साल से। 40 साल से कर रहे हैं जी। अच्छा, पढ़े कितना है आप? कक्षा 2। कक्षा 2 पढ़े हैं जी। पढ़ाई आपने क्यों नहीं की? पढ़ाई नहीं की। क्या कारण रहा जो आपने पढ़ाई नहीं की? ऐसा क्या विषय रहा? कारण का छोटे पर की बात रहा है जी। कुछ जब पढ़ाई गए और 2-4 लड़के मिल गए, संगत हो गई, उसके साथ में वो जो घूमने लगे हम भी घूमने लगे। तो उसी संगत का घूमने का असर ये है? हाँ जी। तो संगत जैसे क्या क्या घूमते थे संगत में? पिक्चर जाते थे? हाँ, थिएटर पिक्चर जाते थे। पिक्चर जाते थे। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 3 हैं। 3 बच्चे हैं जी। बच्चों को कितना पढ़ाई लिखा आपने है? बच्चे 5वां पढ़े हैं। बच्चे पढ़े भी नहीं। क्यों नहीं पढ़े बच्चे हैं? जब हम पढ़ाना जाएगा सरकार तो बहुत योजना चला रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही, खाना भी दे रही, पैसे भी दे रही और निःशुल्क शिक्षा भी दे रही, फिर बच्चों क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? पढ़ाना चाहा जो बच्चे नहीं पढ़े, 5वां तक का प्राइवेट में पढ़े, उसके बाद धंधा करने लगे। अच्छा, मान जैसे आप ये बिजनेस करते हैं, इसमें कितना रोज कमा लेते हैं? इसमें 200, 300, 400, 500 जैसा काम आ जाए। क्या 200-300 में आपका घर चल जाता है? चले ना चले गुजारा तो करना ही पड़ता है। अच्छा, आपने नगर पालिका के ठीक सामने क्यों चुना यहाँ पे दुकान लगाने का? जी। ये नगर पालिका के सामने ही दुकान क्यों लगाना चुना आपने? हमको बैठते यहाँ हो गए 40 साल इसी जगह पे बैठे हैं। यहाँ पे बैठते थे नगर पालिका के सामने, और 20 साल से लमसम यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, जैसे 40 साल से आप कह रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 8 चेयरमैनों का अदला बदला हुआ होगा। क्या कभी आपने यहाँ आते जाते देखा आपको है? हाँ बिल्कुल देखा। किसने देखा है? चेयरमैन बबलू भैया ने देखा है। अच्छा, केवल बबलू भैया ने देखा है? जी हाँ। क्या देखा उन्होंने? जिस दिन शपथ ग्रहण किया, हाँ? उस दिन लमसम 1500 रुपए का सामान, हमारी दुकानों का सामान दिया। अच्छा। उसके बाद में जब उनका जन्मदिन आया बबलू भैया चेयरमैन का, हाँ? तो 850 रुपए का सूट हम लोगों को गिफ्ट में दिया। अच्छा अच्छा। इसके अलावा कुछ आपने और डिमांड की कि बाबूजी हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ कहा? नहीं कहते हैं कि कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो हमसे बताना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटे लाल है। तो देखा कि छोटे लाल जैसे यहाँ 40 साल से अपना कार्य कर रहे हैं। ये कक्षा 5 पढ़े हैं और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे, जो भी कारण रहा हो, गरीबी रही है भी क्या रहा चीज़ों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर अभी एक दुकान देखिए, ये है एक दुकान, ये एक तो दुकान ये आपके सामने देख रहे होंगे, ये दुकान लगी हुई है और आगे भी लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे भी पूछते हैं चीज़ों के लिए। भैया क्या कर रहे हैं आप? हो काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, दुकान कब से कर रहे हो? ये दुकान हो रही आज 5-6 साल करते। 5-6 साल से कर रहे हो? हाँ, कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े तो 8वीं हैं। 8वीं पढ़े हो? अच्छा, बाकी पढ़ाई आपने क्यों नहीं की है? पढ़ाई नहीं थी तो प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? अरे प्रॉब्लम यही थी
कि पढ़ाई का पैसा नहीं बन पाता। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी यही है, हम पिताजी भी यही करते हैं। तो शादी हुई है? शादी हो गई, तो शादी के बाद बच्चे कितने हैं? एक बच्चा। तो बच्चे को क्या कराएंगे? बच्चों का आप जो कराएंगे पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे? हाँ। किस क्लास में पढ़ा रहे हो? अभी पढ़ाने छोटे हैं बच्चे। छोटे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा राम बाबू। राम बाबू। हाँ। तो देखा जैसा कि राम बाबू जी हैं, ये यहाँ पे काफ़ी साल से दुकान लगा रहे हैं। इनके पिताजी भी यही दुकान लगाते थे। बच्चा भी इनका छोटा, पढ़ा रहे हैं। उम्मीदें हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। एक दुकान हमारे बीच में और है, वो चाय पी रहे हैं, ये हैं। इनसे भी पूछते हैं। भैया क्या नाम आपका है? सूरजपाल। सूरजपाल जी कब से लगा रहे हो? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। जी। कितना पढ़े लिखे हो? जी 8 तक। 8 तक पढ़े लिखे हो। जी। पापा क्या करते हैं? पापा जी किसानी करते हैं। हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कितना खेत है आपके पास? जी है वो 6-7-8 बीघा है। 8 बीघा। कई भाई हो? 2 भाई हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं यहाँ पर हो? कोई धंधा मतलब इस समय तो धंधा कोई है ही नहीं। अच्छा, किस समय धंधा होता आपका है? अरे सहालग में होता है। साल कब होती है? शादी विवाह जब होते हैं। जब शादी भी होती है। जी। तो नए चप्पल जूते बेचते हो या मरम्मत करते हो? मरम्मत करते हैं। केवल मरम्मत करते हो। जी। तो शादी ब्याह में जैसे ज्यादा टूटी फटी आती है। जी। तो आगे क्या करना चाहते हैं आप लोग अपने बच्चों के लिए? अब सर यही इसी में जो करना है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसी में अच्छा ये बताओ, नगर पालिका गेट के सामने ही क्यों दुकान लगाई आपने? कहाँ लगाए? जगह है तो लगा रहे हैं। अच्छा, जगह तो यही लगा लेते हो। जी। क्या नाम बताया आपने? सूरजपाल। तो देखा, सूरजपाल जी का भी कहना है इनके 7-8 बीघे जमीन है और इतने में इनका गुजारा बसारा करना होता है। हालांकि जिसे भारत सरकार भी कहती है, यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार भी कहती है कि काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। कितना परिवर्तन आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ 3 लोगों से बात की है और कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है। आखिर इनके जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब तक ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा देश या शहर बढ़ना संभव नहीं है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और इन लोगों के विषय में सोचना चाहिए कि 150-200 रुपये में कैसे अपना घर चलाते हैं। हम मोदी जी से और योगी जी से भी अनुरोध करते हैं, जो CBI है, EDI है, जितनी संस्थाएं हैं, इनके घर पर भेजकर इनकी जांच कराएं कि इतने कम पैसों में इनका घर जाकर कैसे चल रहा, इनका घर कैसे चल रहा है। इस चीज़ों पे सोचना को केवल धन्ना सेठों के लिए ही नहीं, जिनके नोटों पे नोटें निकलती हैं, सोने पे सोने भरा हुआ है, बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें बनी हुई है। जब तक ऐसे लोगों के विषय में नहीं सोचा जाएगा तब तक विकास संभव नहीं माना जाएगा। हालांकि जनपद सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र के जो है नगर पालिका गेट के सामने बैठे हैं, जैसे लोगों ने कहा है, यहाँ के जो चेयरमैन वर्तमान में है काफ़ी इनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। वो कब तक इनको सुविधाएं देते रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भी हम अन्य वीडियो जो है उनसे मिलाएंगे, तब तक क्या खैराबाद में चल रहा है उस विषय में बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर।